नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, समर्थ हॉस्पिटल, प्रयागराज। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। कितना कॉमन है हार्ट अटैक आना लोगों के बीच में, किसी को भी आ जा रहा है। कोई भी कितना भी फिट हो, कोई कितना भी कम एज हो किसी की, मतलब कोई भी अब ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ इस उम्र में ही हार्ट अटैक आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है जिन्हें कारण इन सभी लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है? चाहे कोई योग गुरु हो, चाहे कितना भी फिजिकली फिट हो, कोई जिम कितना भी करता हो, लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो आइए इन सारे जो फैक्टर हैं जो हमें हार्ट अटैक कराते हैं उनके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो इन फैक्टर में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम परहेज कर सकते हैं, जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम कम नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम नहीं कम कर सकते, जिसको हम नहीं बदल सकते, उसमें आता है उम्र, एज। एज में जो मेल पेशेंट होते, जो पुरुष होते हैं, उनमें 45 साल के बाद हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और महिलाओं में 55 साल के बाद हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरे नंबर पे आता है सेक्स। सेक्स में जो मेल पेशेंट होते हैं, जो मेल पुरुष होते हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं महिलाओं के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पे होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में यंग एज में या मम्मी पापा को या भाई को किसी को हार्ट अटैक आ रखा है, तो घर में किसी को भी हार्ट अटैक, उसके जो जनरेशन होती है, ब्लड रिलेशन जो होता है, उसे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की फैमिली में यंग एज में भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। अब कुछ फैक्टर जो अदर फैक्टर है जिसको हम बदलाव इसमें कर सकते हैं, जिसको हम कम कर सकते हैं, उन फैक्टर में आते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अगर डायबिटीज है आपको, अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, रेगुलर डाइट फॉलो करते हैं, रेगुलर दवा लेते हैं, तो ये कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाइयां ले से कंट्रोल करके रखें। और मोटापा हो गया, मोटापा अगर ज्यादा है तो उसका वजन कम करें, क्योंकि इससे भी रिस्क फैक्टर बढ़ा रहता है। मोटापे में मोस्टली जो होता है, जो सेंट्रल ओबेसिटी हो, जिससे मतलब पेट एरिया में जो फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा खतरा होता है उससे। इसमें अगर वेस्ट और हिप रेशियो मेल में 90 से 0.9 से ज्यादा हो और महिलाओं में 0.85 से ज्यादा हो, तो हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो इस केसेस में भी हार्ट अटैक की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी नसों में थक के जमा जाते हैं, जो क्लॉट नसों को ब्लॉक करते हैं, फिर हार्ट अटैक हमें आने की संभावना बढ़ जाती है। और अदर फैक्टर में साइको सोशल फैक्टर होते हैं, जिसमें आता है स्ट्रेस। आदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा हो, डिप्रेशन में हो, और बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, उसका स्ट्रेस हो, ग्लोबल स्ट्रेस हो, डाइवोर्स हो रखा होता है, फैमिली सेपरेशन होता है, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, तो ये सारे स्ट्रेस होते हैं। जॉब नहीं लग रही है, जॉब है जॉब चली गई है, तो ये सारे स्ट्रेस भी हार्ट अटैक के मुख्य कारण होते हैं, बहुत बड़े कारण होते हैं। आदमी नींद नहीं ले रहा है सही से, 5 घंटा सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, या नींद की टाइमिंग सही नहीं, कभी 10 बजे रात को सोता है, कभी 2 बजे रात को सोता है, कभी 5 बजे उठ जाता है, कभी 8 बजे उठता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। आदमी फिजिकली इनएक्टिव है, कोई वर्कआउट नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, ये भी हार्ट अटैक का एक रिस्क होता है। तो इसलिए वर्कआउट रेगुलरली करना है। और जो लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, फल फ्रूट बहुत कम सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों में बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठा होने लगते हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ाते हैं। तो हमें रेगुलर जो है हरी सब्जियां फल फ्रूट खाते रहना चाहिए, पानी का सेवन ज्यादा ज्यादा करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकर में भी हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिसमें स्मोकिंग से बहुत सारे इंफ्लेमेटरी मेडिएटर होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो शरीर में बनते हैं और हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी है। एल्कोहल कंजप्शन से भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन बहुत का कोरिलेशन बहुत कम है, क्योंकि कम अमाउंट में, इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि कम अमाउंट अगर पीते हैं तो उससे फायदा भी हो हार्ट अटैक से होता है।
ये कुछ रिस्क फैक्टर है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसकी कमी होने की वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। इसमें मुख्यतः होता है सोडियम कम होना, पोटेशियम कम होना, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, मैग्नीशियम की कमी। इन सब इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने की वजह से भी हमें हार्ट अटैक आता है। अगर हार्ट अटैक इस कमी से नहीं, अगर कम है और हार्ट अटैक आ गया, तो जो हार्ट अटैक का पेशेंट होगा बहुत पुअर प्रोग्नोसिस, मतलब गड़बड़ाने के, उसके गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मोर्टेलिटी होने के चांस ज्यादा रहते हैं अगर कम होता है। तो इसलिए इन सारे इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलर जांच कराते रहें। अगर कम आता है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसको सही करें, उसकी मेडिसिन लें, खान पीन में ध्यान दें उसके चीजों के। और बहुत सारी विटामिन होती है जिसकी कमी के कारण हार्ट अटैक आते हैं। उन विटामिनों में मुख्यतः विटामिन B12 कम होता है। विटामिन B12 की कमी हमारे देश में बहुत कॉमन है। 70% लोगों को विटामिन B12 कमी है, क्योंकि मुख्यतः लोग वेजिटेरियन होते हैं। जो मिक्स डाइट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो कभी कभार खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मिक्स वेज खा रहे हैं तो वो मिक्स डाइट है, नॉनवेज खाते हैं तो उनका विटामिन B12 कमी नहीं होती, उनके अंदर भी कमी रहती है, तो कभी कभार होते हैं। कुछ लोग खाते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो ये भी कारण होता है बहुत बड़ा हार्ट अटैक आने का, जो विटामिन B12 कमी का। जो हेल्दी लोग होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, लीन थीन होते, बॉडी मेंटेन कर रखे होते, तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं विटामिन B12 इलेक्ट्रोलाइट, जिसके कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। विटामिन डी कम है तो भी हार्ट अटैक आएगा। और विटामिन डी तो आप जानते हैं कि शहर में 90% लोगों को विटामिन डी कमी है, क्योंकि हम लोग रेगुलरली चेक नहीं कराते, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें विटामिन डी कमी है। तो जब सीवियर डिफिशिएंसी विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो ये रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के बढ़ जाता है, और ये इसमें किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमें रेगुलरली अपना विटामिन B12 और विटामिन डी की चेकअप कराना चाहिए। अगर कमी आती है, हमें अगर लगता है कि हमें बार बार कम हो रहा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करें, उस पर ध्यान दें। और अब आते हैं कुछ ऐसी बीमारियां जिसके कारण उससे भी हमें हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। इनमें मुख्यतः आती है प्रीक्लेम्सिया। प्रीएक्लेम्सिया प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अगर हमें प्रेगनेंसिया हुआ है प्रेगनेंसी में, तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फ्यूचर में भी आ जाता है। और कुछ सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अगर वो हमें है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई, इन सब बीमारियों में भी हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमें अर्थराइटिस हो गया है, इस सब चीजों में, क्योंकि इन सब चीजों में केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बनते हैं, वो हमारी आर्टरी को डैमेज करते हैं। बहुत सारे केमिकल मेटीरियल हमें रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर के बारे में हम लोग इतना डिटेल में क्यों डिस्कस किए? ये इसलिए कि ये कॉमन है, हम लोगों में कमी, आप में कमी, सब में कमी है। अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम इसका इलाज करेंगे, और हम जो खतरा हार्ट अटैक इतना जो बढ़ा हुआ, इतना ज्यादा हो रहा है, उसको हम कम से कम कर सकेंगे। ये मेरा मेन उद्देश्य है रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस करने में। थैंक यू।